नमस्कार दोस्तों। फटे कपड़े और उन पर लगे हुए खून के निशान ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। और इमरजेंसी वार्ड में हर तरफ मौत का शोर तांडव मचा रहा था। जिस बेड पर निगाहें जा रही थी, जिस बेड पर नज़र जा रही थी, उन तमाम बेड पर सफ़ेद कफन में लाशों को पैक किया जा रहा था। और हॉस्पिटल के बाहर अपनों की लाशों को निकलता देख चीखें उस रात के सन्नाटे को चीर रही थी, उस रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। और मौत के इस मातम के बीच में कोई बेसुध महिलाओं को संभाल रहा था, तो कोई बिलख रहे बच्चों को समझा रहा था, बच्चे हिम्मत रख। ये नज़ारा दोस्तों था एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर का, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मरने वालों और घायलों को इलाज के लिए जी हाँ लाया जा रहा था। जी हाँ, इस घटना की शुरुआत होती है 15 फरवरी यानी कि बीती परसों 8 बजे स्टेशन पर, जब अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। लगातार प्लेटफॉर्म टिकट वहां से कट रहे थे और लगातार वहां की प्लेटफॉर्म पर जो टिकट कटने वाली जो स्पेस था, वहां का पूरा क्राउड यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और 15 पर इकट्ठा हो रहा था। और 8:30 बजे के आसपास जनता इस कदर पहुंच गई कि वहां पर यहाँ सफोकेशन जैसी स्थिति बन गई। और एक छोटे से अनाउंसमेंट ने वहां की जनता को मिसगाइड कर दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की जगह पर ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जांच के लिए एक अलग से सरकार के द्वारा कमेटी बनाई जा रही है। और 8:45 से लेकर के 9:15 के बीच में भगदड़ मचना शुरू हो गई। उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद नए प्लेटफॉर्म पर मूव करने के लिए जनता पहले मैं अपनी इंसानियत का गला घोट करके जी हाँ लगातार लोगों को कुचलते हुए उस नए प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बस आतुर थी। सो गाइस, कहते हैं कि सबसे पहले इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठे हुए दोस्तों जो हमारे चित्रगुप्त जी हैं, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं कि आपने नीचे कर्म क्या करे, उसके हिसाब से हमको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, फिर मोक्ष मिलेगा। और दोस्तों ये पता चलेगा हमारे ऊपर जाने के बाद ही शायद। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, या फिर मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में। क्या आप इस विचारधारा पर यकीन करते हैं? तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना। सो गाइस, 18 से अधिक लोग जी हाँ मारे जा चुके हैं। सो गाइस, ये आंकड़ा वो है जो रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन ये संख्या दोस्तों अब लगातार जी हाँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये संख्या अब जी हाँ 23 से लेकर के 25 तक पहुँच चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दावे किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, जो महिमा मंडल किया जा रहा था अपने मैनेजमेंट का मंचों के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या ये महिमा मंडल सफल हो पाया? क्या ये सार्थक रूप जमीन पर जी हाँ हमको देखने को मिला उस दिन? बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि रात 12 बजे के आसपास मीडिया जो रिपोर्टर वगैरह होती है उन सभी को बैरिकेटिंग के माध्यम से रोक दिया गया, क्योंकि अगर वो सच्चाई रिपोर्टर के कैमरे में कैद हो जाती तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि के ऊपर बट्टा लग सकता था। जी हाँ, केंद्र में बड़ी मुश्किल से इनकी सरकार बनी है, उस पर भी एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता था। जी हाँ, अब रिपोर्टर के कैमरे को दबाना स्टार्ट हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था 5 फरवरी को। जी हाँ, जिस दिन वोटिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर। जी हाँ, जिस दिन 5 तारीख को जी हाँ जो अमेरिका में जो अवैध भारतीय प्रवासी रह रहे थे, उनको जब ट्रंप ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को हाथ में हथकड़ी और जंजीरों के माध्यम से भेजा था, उस सच्चाई को छुपा दिया गया था। क्या ये थी ट्रंप और मोदी की दोस्ती? लगातार दोस्तों तीसरा बैच आ जाने वाला है। तमाम जितने भी अवैध भारतीय प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं, उन तमाम के तमाम अवैध भारतीय प्रवासियों को जी हाँ हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें अभी भी बांध के भेजा जा रहा है। मतलब कि जो मोदी ने जी हाँ ट्रंप से मुलाकात करी है, इसका कुछ खास असर पड़ता हुआ हमको नहीं दिखाई दिया। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। मतलब कि कहीं ना कहीं मीडिया को हर जगह रोकने का जो प्रयास हो रहा है, तो इसका अर्थ शायद हम ये निकाल सकते हैं कि सच्चाई को हमसे ओझल करने का या फिर बोझिल करने का प्रयास हो रहा है। सरकार शायद यही करने वाली है अब आने वाले समय में। जी हाँ, और यही है हमारा अमृतकाल और यही हमारा सबका साथ, शायद सबका विकास। तो बस इस भगदड़ में नए प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करने के लिए फुट ओवर ब्रिज हर एक रेलवे स्टेशन पर बनाए जाते हैं, राइट। और फुट ओवर ब्रिज से लगातार धक्का मुक्की में लोग नीचे गिर रहे थे, धड़ाम 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 कह सकते हैं। और जैसे ही जो आदमी नीचे गिर रहे थे वो तमाम नीचे गिरते ही अपना दम तोड़ रहे थे। कई लोगों को बड़ी संख्या में फ्रैक्चर आए बॉडी पर, काफ़ी गंभीर घायल भी हुए। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन तमाम घायलों को जी हाँ 1 बजे के आसपास भी उस रेलवे स्टेशन पर ना तो व्हील चेयर थी ना ही स्ट्रेचर मौजूद थे।
जिस तो जो कुली होते हैं जिसमें वो सामान अपना रख करके ढकेलते हैं उसको, उसमें जी हाँ अपनों को लाद करके जी हाँ बैठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। ये है पुख्ता इंतजाम जी हाँ, रेलवे स्टेशन के अंदर के भी और कहीं ना कहीं दोस्तों हॉस्पिटल के भी। सो गाइस आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले जो हाथरस सत्संग में जो एक बाबा थे, उन्होंने कहा था कि आप मेरी रज मतलब पैरों की जो रज होती है वो लेके जाओ, अपनों के घाव पे लगाओ, ठीक हो जाएगा। उस बाबा का क्या हुआ? 125 लोग उस समय उस भगदड़ में मारे गए थे सत्संग में। हम उस घटना को भूल गए, बाबा का क्या हो गया छोड़ो, एक नया एपिसोड मार्केट में आएगा, लॉन्च होगा भारत के अंदर, हम उस तरफ मूव कर जाएंगे। और हमारा इंडिया दोस्तों कह रहा कि बिग बॉस का शो बन चुका है, जहाँ पे नए नए जी हाँ एक नए नए एपिसोड लॉन्च होते हैं और हम गजनी बन जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं, नई घटना की तरफ मूव कर जाते हैं। जी हाँ, ये घटना घटित हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कोई नई घटना घटित होगी आने वाले समय में, हम उस तरफ स्विच कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके जो इसने अपनों को खोया है वो इस घटना को तामुर नहीं भूल सकता। जी हाँ, ऐसी घटनाएं अब तक इतिहास में जी हाँ पहली बार घटित नहीं हुई है, लेकिन हम पिछली गलतियों से कुछ हमने नया नहीं सीखा है। बस जैसे डर्रा चलता है उसी डर्रे को हम लोग अपना रहे हैं। वीडियो को पॉज करके लंबी चौड़ी लिस्ट में आपको शो कर रहा हूँ कि आखिरकार कहाँ पे क्या घटित हुआ है, कब कब भगदड़ में कितने लोग मारे गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत में सभी का जो पोस्टमार्टम है वो अगले दिन रविवार को कर दिया गया था और 10 मृतकों का एलएनजेपी में, 5 का आरएमएल में और 3 का लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। सो गाइस आरएमएल हॉस्पिटल प्रशासन ने ये बताया कि जिन 5 मृतकों का उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, ठीक है, उन सभी की मौत की वजह थी ट्रॉमेटिक एक्सपेक्सिया। जी हाँ, ये क्या होता है अभी चंद सेकंडों बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो गाइस मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। जी हाँ, उन्होंने ये बताया था कि ये कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती है कि मरीज के सीने या फिर शरीर पर किसी भी भारी वस्तु या अधिक दबाव की वजह से सांस रुक जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो जाती है। यानी कि छाती के दबने की वजह से सांस रुक जाती है और मरीज की जान चली जाती है। एज फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे ऑक्सीजन बैग हैं कहीं ना कहीं, जी हाँ वो रबड़ के बने हैं, आप ये मान लीजिए कुछ समय के लिए, राइट। और अगर उसमें प्रॉपर स्पेस नहीं होगा ऑक्सीजन आने का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा और सारा खेल हमारी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन का होता है। जी हाँ, इसलिए लगातार हार्ट चलना चाहिए। आप ये मान के चलिएगा कि अगर कोई गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे को अगर मैं दबा करके रखूं अपने दोनों हाथ से और आपको बोलूं कि गुब्बारे को ठीक है हवा से आप फुलाओ, तो आप नहीं हवा से फुला पाओगे, फूंक मारते रह जाओगे लेकिन वो गुब्बारा नहीं फूलेगा। या फिर आपने देखा होगा होली के समय जिस गुब्बारों में आप लोग पानी भरते हो, अगर मैं उसको पिचका के रखूँ और बोलूँ कि ठीक है भाई नोजल इसका ओपन है, भर लो पानी इसमें, आप नहीं भर पाओगे क्योंकि क्या है उसमें गुब्बारा दबा हुआ है। तो वैसे ही जब लगातार भीड़ हमारे ऊपर आ रही है और लगातार जी हाँ 90 किलो का वेट हमारी छाती पर पड़ रहा है, अगर कभी कभी होता है कि दोनों लंग्स में एक साथ अलग अलग पैर हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सोचिए लंग्स को स्पेस इनहेल करने का ऑक्सीजन का कहाँ से मिलेगा। तो फाइनली ऐसी कंडीशंस में जो व्यक्ति दम तोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है ट्रॉमेटिक, ठीक है, एक्सपेक्सिया, यानी कि छाती के दबने की वजह से सांस रुक जाती है, जो डेथ होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न यही आता है ट्रॉमेटिक, ठीक है, एस्पेक्सिया। दोस्तों भगदड़ में वैसे 3 से 5 मिनट तक अगर किसी की सांस रुक जाए तो उसकी मौत निश्चित है। डॉक्टर ने यह कहा कि जब भी किसी इस तरह की स्थिति होती है, या आप लोग भी ध्यान रखिएगा जो आपके अपनों को काफ़ी ठीक है पुण्य कमाने का शौक है, यहाँ से वहाँ जो लोग जाते हैं जिनके माइंड में बिल्कुल एक चीज़ फीड हो चुकी है कि ऊपर चित्रगुप्त जी कर्म का हिसाब नहीं बल्कि आपने कितनी डुबकी लगाई, कितने तीर्थ स्नान करे उसका हिसाब रखते हैं। तो उन व्यक्तियों को प्लीज़ आप लोग समझा दीजिएगा कि ऐसी जगह पर एक बहुत बड़ी भगदड़ होने की संभावना बन सकती है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी इसको आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, ऐसी कंडीशंस में कभी भी ना तो आपको पेट के बल लेटना है, ना ही आपको स्ट्रेट लेटना है। जी हाँ, अगर आपके ऊपर से कोई भी भीड़ गुजर रही है तो आपको मैक्सिमम प्रयास ये करना है कि आपको पलट करके जी हाँ ऐसे लेटना है, मतलब साइड के बल आपको लेटना है। तमाम जो फोर्स आएगा लोगों का आपके कंधे के ऊपर आएगा या फिर आपकी गर्दन के ऊपर या फिर आपके इस हिस्से में आएगा। तो लंग्स को आपने सेफ रखने के लिए आपको वन साइड क्या होगा,
ठीक है, इसके बल लेटना होगा। खुदा ना खास्ता करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन दोस्तों भगदड़ जहाँ पे होगी, जहाँ पे कंपटीशन चलेगा पुण्य कमाने का, तो वहाँ पर इंसान अपनी इंसानियत को साइड कर देते हैं। पहले मैं की भीड़ में अपने पैरों तले किसी की जान कुचलने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, पहले भी होता था, आगे भी होता शायद रहेगा। जब तक एक प्रॉपर वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना हो, तब तक यह प्रॉपर एक टोकन जनरेट ना हो, तब तक ऐसी भीड़ पर काबू पाना शायद मुश्किल होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे छोटे बच्चे भी इस भगदड़ के शिकार हुए हैं। आखिरकार उनकी गलती क्या थी? यहाँ पे कहना कि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि बच्चों को भी या फिर बुजुर्गों को भी ऐसी जगह ले जाने से थोड़ा बचे, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग धर्म के ठेकेदारों ने, आपको याद होगा 26 जनवरी को क्या हुआ था, कुंभ में जो भगदड़ में लोग मारे गए थे, संख्या वैसे 30 बताई गई थी, लेकिन संख्या जी हाँ 150 से अधिक कम से कम थी। रिकॉर्ड को छुपाने में कहीं ना कहीं दोस्तों शासन या फिर प्रशासन काफ़ी एक्सपर्ट हो चुका है, और उस 26 जनवरी की हम घटना को शायद भूल चुके हैं। आपको याद होगा कि धर्म के ठेकेदारों ने क्या बोला था कि पवित्र भूमि के अंदर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है तो इनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर उनके अपने इस तरह से कुचल करके मारे जाते हैं, क्या तब भी वो खुद अपने आप को यही बोलते कि हमारे अपने जो मारे गए हैं उनको मोक्ष प्राप्त होगा? तब शायद वो ये नहीं बोलते। तब वो सवाल उठाते प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार इनका मैनेजमेंट कहाँ गया, इतनी भीड़ को ये काबू क्यों नहीं कर पाई आपकी पुलिस, आखिरकार पुलिस को आपने रखा ही क्यों है? अगर सब कुछ दोस्तों राम हवाले आपने कर रखा है, जी हाँ भगवान भरोसे कर रखा है, तो आखिरकार क्यों आपने इतनी बड़े बड़े पुलिस फोर्स लगा रखी है? क्यों आपने मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे लगा रखी है? जो होगा देखा जाएगा, सब छोड़ दो उसके हवाले, वो करेगा तो नियति में होगा। सो गाइस, अपनी गलती का ठीक रहा भगवान के ऊपर फोड़ देना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही दोस्तों बिल्कुल भी उचित कदम नहीं है सरकार का। बट आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गलती प्रशासन की है, व्यक्ति ने जो पेशेंस नहीं दिखाया उनकी है, या फिर दोस्तों रीज़न कुछ और ही है? कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे जहन में बहुत सारे सवाल इसके अलावा भी खड़े होते हैं। जी हाँ, वो ये कि स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए जो आरपीएफ होती है और जो जीआरपी की फोर्स होती है, वो उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मौजूद क्यों नहीं थी? अगर थी भी तो संख्या बहुत ही कम थी। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि मात्र उस समय जो सुरक्षा बल थे वो 3 से 4 व्यक्ति थे बस। सोचिए, अब रेलवे को आभास होना चाहिए था कि यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, तो फिर इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए गए? सरकार के द्वारा बड़े बड़े महिमा मंडल किए गए थे कि हम 2 ट्रेन चला रहे हैं, हम बहुत सारे कुंभ के लिए ट्रेन चला रहे हैं, सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी, आम जनता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपना महिमा मंडल ये खुद ही गा रहे थे। लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी है इस घटना के बाद में। जी हाँ, और उस 26 जनवरी की घटना के बाद में जो कुंभ में हुई थी भगदड़। सो गाइस, जीआरपी के अधिकारी ने जी हाँ आसपास के थानों या फिर पुलिस लाइन में मौजूद जी हाँ बटालियन क्यों नहीं बुलवाए? ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसमें साफ साफ जी हाँ सुरक्षा बलों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्राउड अब ओवर क्राउड में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ, तो तुरंत उस समय जो काउंटर पे प्लेटफॉर्म टिकट बांट रहा था उसको तुरंत रोक क्यों नहीं दिया गया कि नए टिकट आप जारी मत करोगे कि यहाँ पे क्राउड बढ़ रहा है? वहाँ से टिकट कटते रहे, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते रहे, लगातार संख्या बढ़ती गई। और हादसे के 24 घंटे बाद ही जी हाँ किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी हाँ, वो अलग बात है कि सरकार ने अपने ऊपर लगने वाले बट्टे को जी हाँ थोड़ा कम करने के लिए 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा की है। मतलब कि रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर देने की घोषणा की, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको मिलेगा 2.5 लाख रुपए, और जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए। कब मिलेगा अब ये बताएगा आने वाला वक्त। बट दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली दंगों में जिन्होंने अपनों को खोया था, ठीक है, जिनके घर जलाए गए थे, अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। और दिल्ली में दोस्तों जो दंगे हुए थे कितने साल हो चुके हैं, अब इन्हें कब मिलेगा वो भी राम भरोसे। तो गाइस, इस जांच के लिए समिति बना दी गई है। जैसा कि दोस्तों लाजमी है कि इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है उसकी जांच के लिए समिति बना दी जाती है। जांच रिपोर्ट में क्या आता है वो हम सब भूल जाते हैं। हमारे सामने एक नई घटना घटित होती है, हम उस नई घटना की तरफ मूव कर जाते हैं, बिकॉज जी हाँ वी आर गजनी, मतलब कि हम लोग सब क्या है गजनी बन जाते हैं। पिछली घटना बोलो, नए मसाले में मूव कर जाओ।
दोस्तों उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक जिनका नाम है नरसिंह देव, और उत्तर रेलवे के जो हेड है, जो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त है, उनका नाम है दोस्तों पंकज मंगलार। जी हाँ, इस समिति के मेंबर होंगे। अब प्रॉपर जांच स्टार्ट हो चुकी है, रविवार से ही जांच स्टार्ट हो चुकी है। सच्चाई कब सामने आएगी या फिर नहीं भी आएगी, या फिर हम सब भी जी हाँ इस घटना के बाद में एक नई घटना की तरफ मूव कर जाएंगे, ये सब चलेगा पता आने वाले समय में, हमें खुद अपने आप को ही। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले एक्शन आप किसके ऊपर लेते? रेल मंत्री के ऊपर, जिनको हम लोग रेल्स मंत्री भी कहते हैं, उनके ऊपर, या फिर दोस्तों सुरक्षा बलों की आप लगाते फटकार, या फिर जैसे चल रहा है चलने दो, यही तो हमारा अब अमृतकाल है, यही तो सबका सबका विकास था, या फिर आप इस तरह से बातों पर बिलीव करते हो? पॉज करके कमेंट चाहो तो करिए, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।